फिर से संभव सीरीज में देखिए दोस्तों, ये जो संभव सीरीज हम ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे लेके आए हैं आप तमाम विद्यार्थियों के लिए। इसमें आज से हम बात शुरू करने वाले हैं भौतिक भूगोल की। फिजिकल ज्योग्राफी एबीसीडी है, कहीं कहीं फाउंडेशनल पिलर्स हैं, बेसिक जो टेनेट्स ज्योग्राफी के विषय के अंतर्गत आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी अध्याय, किसी भी गतिविधि के बारे में बताना है जो हमारे प्लेनेट, हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम में हो रही है, तो वह भौतिक भूगोल की बेसिक जानकारी के बिना संभव नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत आपके सामने 16 अध्याय 16 लेसन्स का एक श्रृंखला लेके आए हैं। इसमें से पहला अध्याय आज आपके समक्ष है दोस्तों, ब्रह्मांड व विकास। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छे से आवाज आ रही है, और आप लोग अपने पेन और पेंसिल को लेकर के तैयार रहिएगा और इस सीरीज को एंड तक कंप्लीट जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे भी बेहतर कहीं कहीं अन्य बुक्स के कंपाइलेशन के माध्यम से हमने कंटेंट आपके सामने रखा है दोस्तों। अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां से मिलने वाली है? इस टेलीग्राम हैंडल से मिलने वाली है, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू से। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या इस नाम को सर्च करके टेलीग्राम पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ सारांश भी मिल जाएगा। तो अच्छे से सुनिएगा। अब लेसन है आपके ब्रह्मांड का विकास। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, सबसे पहले यह समझना है हमको कि यूनिवर्स इटसेल्फ जो है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हम यहाँ पे भौतिक भूगोल के सामान्य परिचय के उपरोक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे कई आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, ब्लैक होल क्या है, तारामंडल क्या होता है, आकाश गंगाएं क्या होती हैं, इनकी चर्चा करेंगे, जो आपकी बेसिक यूनिवर्स की समझ को और बेहतर करने की चेष्टा करेंगे। याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, साथ साथ में चाहे यूट्यूब से हो, स्वाध्याय से हो, लाइब्रेरी में हो, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लें, अपना पेन पेंसिल, अपना रजिस्टर कॉपी साथ में लेकर के जरूर बैठिए, ईयरफोन लगाइए, अच्छे से सुनिएगा बात को, और कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जैसे सर इस चीज पे आपकी हमें यहाँ पे मदद चाहिए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू अकेडमिकली पॉसिबल। सबसे पहला टॉपिक आपके समक्ष है दोस्तों, भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल हम सभी लोग बेसिक जानकारी जानते हैं, जैसे कि हमने एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ा है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी और उसकी विशेषताओं और उनसे संबंधित घटनाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसी को ज्योग्राफी कहा जाता है, जियो प्लस ग्राफी, राइट। और यहाँ पे आप कहीं कहीं वर्णन करते हैं उन सभी पृथ्वी की विशेषताओं का, उन सभी घटनाओं का जो पृथ्वी और उसे संबंधित है। सो गोज विदाउट सेइंग, एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है जिसमें आप अन्य अन्य आयाम, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो, है ना, सामाजिक विज्ञान हो, आपके पास में संस्कृति, पर्यावरण हो, मानव भूगोल, अर्थसंख्या, अर्थशास्त्र हो, ये तमाम चीजों का एक इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। दो शाखाएं हैं भूगोल की। पहला जो हम शुरू कर रहे हैं आज से, भौतिक भूगोल है। इसके उपरांत कहीं के मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला है मानव भूगोल, है ना, जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा, आप यहाँ पे पृथ्वी के विकास के पीछे का वर्णन बताते हैं। भूकंप क्यों है, बारिश क्यों है, ज्वालामुखी क्यों है, पठार क्यों है, पहाड़ क्यों है, नदियां क्यों है। सो यहाँ पे हर एक चीज की व्यवस्थित उत्पत्ति से लेकर घटनाओं से लेकर के उसके पीछे की जानकारी आप कारण सहित, परिणाम सहित समझते हैं। और मानव भूगोल क्या है भैया, कि यहाँ पे मानव भूगोल में तो आप स्थिति, स्थान और पर्यावरण, किस प्रकार मानव की गतिविधियों को जो है प्रभावित करते हैं और उसके आसपास अध्ययन किया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे बातचीत करते हैं दोस्तों, ठीक है। और द्रव्यमान क्लस्टर की यहाँ पे बातचीत की जाती है। सभी चीजें मिलकर के आपका ब्रह्मांड बनाते हैं, मैटर और एनर्जी है दोस्तों यहाँ पे। तो खगोलविद कहते हैं कि लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं जो हैं वह हमारे इस यूनिवर्स में, कितनी आकाश गंगाएं हैं? एक सूर्य के आसपास का सौर मंडल, ऐसे कई तारे मिलकर के आकाश गंगाएं बनी, और ऐसी कितनी 100 अरब आकाश गंगाएं, 100 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज जो है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। और लगभग 100 अरब तारे हमारे पास में, कितने हैं आपके पास में? 100 अरब तारे हैं औसतन लगभग है हर आकाश गंगा के अंदर। कितनी आकाश गंगा हैं? 100 बिलियन। और हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं? अगेन 100 बिलियन तारे बताए जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत यहां पे विकसित हुए कि कैसे ये ब्रह्मांड बनाओ, कैसे ये इतनी सारी जो है आकाश गंगा है, और हर आकाश गंगा में इतने सारे तारे, और हर तारे का एक सौर मंडल है, हर सौर मंडल में कई ग्रह है। तो ये कैसे डेवलप हुआ, इसके कई प्रमुख सिद्धांत हैं। यहां पे हमारी जिज्ञासा डेफिनेटली रहती है कि इन सिद्धांतों की विवेचना जो है हम आपके सामने रखें। सो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी है, इसके अलावा जो है एक आपका जो चक्रीय मॉडल है आपके पास में, ये प्रमुख सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रति जो है आपका एक इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। टोटल 3 थ्योरी है। सबसे पहले आपके पास में स्थिर अवस्था सिद्धांत के स्टडी स्टेट मॉडल में कहा जाता है यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, उसका कोई विस्तार नहीं हो रहा है। दूसरा कहता है आपके पास में दोलन सिद्धांत, मतलब हाँ, एक बार यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है है ना, एट द सेम टाइम एक मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद में ये वापस क्या करता है, आपके पास में यूनिवर्स क्लोज होता जाता है और इसका संपीड़न जो है, कॉम्पैक्शन जो है वह और भी कम होता जाता है। उसके उपरांत बातचीत की जाती है बिग बैंग सिद्धांत की। किसकी बातचीत की जाती है? सर्वमान्य, आज की तारीख में सबसे ज्यादा कहीं कहीं क्रेडिबिलिटी जो देखी जाए दोस्तों, तो बिग बैंग सिद्धांत की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी जो है वह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है आपके पास में पहले बहुत ही गहन था, डेंस था, और धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, और यहाँ पे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की उत्पत्ति